You are perfect just the way you are। अपने आप से रोजाना सुबह उठकर शीशे में एक बार आंखों में आंखें डालकर यदि आप ये बात खुद से कहेंगे तो निश्चित तौर पे आपके भीतर का कॉन्फिडेंस बाहर दिखेगा और समाज में आप चमकेंगे। नमस्कार, योग है जीवन शो में आपका स्वागत है। मैं योग गुरु अभिषेक बंसल आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ इस शो में जुड़कर अपने लिए कुछ करने हेतु, अपने जीवन को एक बेहतर डगर पे डालने हेतु। आप इस शो में जुड़े हैं, इसका सीधा सीधा स्पष्ट मतलब ये है कि आप एक बेहतर जीवन चाहते हैं, आप अपने जीवन में सुधार चाहते हैं और आप नेक रास्ते पर हैं। आइए इस नेक शो की शुरुआत करते हैं 3 बार ओम के मधुर उच्चारण के साथ। मेरे साथ दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा ऊपर की ओर खींच कर रखेंगे, आंखें कोमलता पूर्वक बंद, इस तरीके से कस के बंद नहीं, माथे पर कोई शिकन नहीं, चेहरे पर कोई तनाव नहीं, मुखमंडल पर एक मंद भीनी सी मुस्कान और मन में शांति, मन में संतोष व मन में शुक्राना की भावना। आइए मेरे साथ लंबी गहरी जीवनदायिनी श्वास भरें। एक बार पुनः एक आखिरी आनंददायिनी श्वास। शांति शांति शांति। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम असतो मा सद्गमय। और धीरे से अपने हाथों को जोड़ेंगे, अच्छे से रब करेंगे, पूरी योगिक ऊष्मा को अपने हाथों में धारण कर लेंगे और धीरे से अपनी आंखों पर, चेहरे पर, गर्दन पर और पूरे शरीर पर हल्का मसाज और धीरे से आंखें खोल लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है योग गुरु अभिषेक बंसल। मैं योग के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से कार्यरत हूँ। देश विदेशों में आज तक हजारों लाखों लोगों को योग का ज्ञान दे चुका हूँ। वह उन्हें उनकी बीमारियों से लड़ने में मदद भी कर चुका हूँ और एक बेहतर जीवन जीने का तरीका भी सिखा चुका हूँ। रोज सुबह सवेर केवल और केवल एक ही उद्देश्य से अपनी आंखें खोलता हूँ कि मुझे पूरे विश्व को बताना है कि पहला सुख है निरोगी काया, दूजा सुख है पास हो माया। और इसी उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु मैं 10 से ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव रहता हूं। 200 से 300 बार नेशनल टीवी पर भी प्रसारित हो चुका हूं
और दिल्ली शहर में टॉप योगा ट्रेनर की पोजीशन को होल्ड करता हूँ। मेरा केवल और केवल एक ही लक्ष्य है कि इस समाज को बेहतर निद्रा दिलाना, डिप्रेशन से दूर करना, एंजाइटी जैसे डिसऑर्डर्स को सॉल्व करना, उनके अंदर इनर कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना। और इसी श्रृंखला में आज मैं आपके लिए एक बेहद खास कार्यक्रम लेकर आया हूं, जिसमें मैं बताऊंगा कि योग के माध्यम से हम अपने भीतरी कॉन्फिडेंस को किस प्रकार उभार सकते हैं। क्योंकि योग हमें केवल और केवल शरीर के समस्याओं से निजात पाने में ही मदद नहीं करता, बल्कि योग हमें मदद करता है हर चीज को बैलेंस करने में। लाइफ के हर एस्पेक्ट को हम योग के माध्यम से, योग को समझकर बैलेंस कर सकते हैं। अब वो बेशक से हमारा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ही क्यों ना हो, या हमारी सेल्फ इमेज को हील करना ही क्यों ना हो, हम योग के माध्यम से ये सभी चीजें अचीव कर सकते हैं, बशर्ते हम योग को, जीवन को, योग से जीवन को समझें। आइए आज के इस शो की शुरुआत करते हैं और अपने आप से कहते हैं कि मैं सुपर ग्रेट, सेंसेशनल, ऑसम, फैंटास्टिक हूं और मैं इस पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकता हूं। मैं इस दुनिया का उद्धार करने हेतु सक्षम हूं। ये अपने आप से कहते हुए मेरे साथ इस शो में अंत तक जुड़े रहेंगे, क्योंकि मैंने आपको योग के माध्यम से आज केंद्र में लाना है, अर्थात आपको बैलेंस करना है, आपके मानसिक स्थिति को बैलेंस में करना है। और इसके लिए मैं सहारा लूंगा कई प्रकार के आसनों का, कई प्रकार के प्राणायाम का। बताऊंगा आपको क्यों एक व्यक्ति कॉन्फिडेंस खोने लगता है और कॉन्फिडेंस खोने से क्या क्या नुकसान आपको देखने पड़ सकते हैं। आखिर में दूंगा कुछ स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स भी और एक सुंदर सा सुविचार भी। पर आइए शो की शुरुआत कुछ सूक्ष्म अभ्यास से करते हैं। अपने आप को थोड़ा सा वार्म अप करते हैं, अपनी बॉडी को थोड़ा सा हिलाते डुलाते हैं, ताकि मैं अभ्यास करने के लिए तैयार हो जाऊं। शुरुआत में हम दोनों अपने पैरों को सामने की ओर लेकर के आ जाते हैं और इन्हें धीरे धीरे भीतर बाहर चलाना शुरू करते हैं, इस बात को समझते हुए कि जिस व्यक्ति का शरीर नहीं चलेगा उस व्यक्ति का दिमाग चलेगा, और दिमाग ज़्यादातर नेगेटिव साइड पर चलना चाहता है। मैंने बहुत ही कम लोग देखे हैं जो खाली समय में सकारात्मक दृष्टिकोण रख के सकारात्मक विचारों को अपने मन में लाते हैं, और मैंने अनगिनत लोग देखे हैं, लगभग जितने लोग देखे हैं सभी लोग खाली समय में शैतान का घर बन जाते हैं। एक आइडल माइंड डेविल वर्कशॉप बन जाता है। तो अपने शरीर को चलाएं ताकि आपका दिमाग खाली ना रह पाए। आइए दोनों पैरों को भीतर बाहर आनंद से आखिर के 10 गिने, 9 गिने, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से दोनों पैरों को साइड बाय चलाएंगे। अब इस बात को समझें कि हम अपना कॉन्फिडेंस खोने क्यों लगते हैं। दरअसल हम हीन भावना के शिकार हो क्यों जाते हैं, और अगर हो जाएं तो एक सरल सा उपाय, जब भी आप हीन भावना के शिकार हो, नेगेटिव थिंकिंग आपके मन में आए, तो आप अपने शरीर को कष्ट दें, क्योंकि हीन भावना हमें कहीं तक भी सोचने के लिए मजबूर कर देगी। हीन भावना हमें
हत्या के विचारों तक भी लेकर चली जाएगी। पर जब आप अपने शरीर को थोड़ा कष्ट देंगे, शरीर को थोड़ा थोड़ा चलाएंगे, तब आपका ध्यान उन नकारात्मक विचारों से हटकर इस जंघा के दर्द पर आ जाएगा। और जब इस जंघा के दर्द पर आ जाएगा तो फिर आप एक प्रैक्टिकल प्रेजेंट अप्रोच लेकर के इस जंघा के दर्द के बारे में सोचेंगे, ना कि ये सोचेंगे कि मैं कहीं इस पैनिक अटैक से मर ना जाऊं। तो जब आप इस शरीर का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो आपका जो चलता हुआ दिमाग है वो स्वतः ही आपके काबू में आ जाएगा। आइए मेरे साथ ट्विस्टिंग करें थोड़ी थोड़ी और इस स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाएं, इस स्पाइन को थोड़ा थोड़ा खोलें, क्योंकि ये खुली हुई स्पाइन ही काम आएगी आपके अंत समय तक। अगर स्पाइन पहले ही जकड़ जाएगी, अकड़ जाएगी, तो फिर आप तो जिंदा होंगे पर स्पाइन किसी काम की नहीं होगी। तो इसलिए स्पाइन को समय रहते, जब तक आपके पास ये वरदान है इसे इस प्रकार घुमा लेने का, तब तक इस वरदान का उपयोग कर लो, इसे घुमा लो और इसे लचीला बना लो। क्योंकि अगर समय रहते लचीला नहीं बनाया तो धीरे धीरे करके अकड़ती चली जाएगी और इस अकड़ने की स्पीड इतनी धीमी होगी कि मानो एक पौधा धीरे धीरे उग रहा हो। अब आप एक पौधे को जब उगते हुए देखते हैं तो आपको रोज देखने पर मालूम नहीं होता कि वो बढ़ रहा है, पर वो धीरे 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 बढ़ता चला जाता है। इसी प्रकार हमारा शरीर भी धीरे 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 जकड़ता चला जाता है, एक एक अंग स्टिफ होता चला जाता है यदि हम काम ना करें तो। यदि हम बैड विशियस सर्कल में, आलस के विशियस सर्कल में फंसे रहें तो। अब हमने इस बैड विशियस सर्कल से निकल के गुड लूप में फंसना है, जहां हम रोज आना अभ्यास कर रहे हो, अपने शरीर को मजबूत बना रहे हो, और फिर जो पौधा उगेगा ना, वो पौधा उगेगा फ्लेक्सिबिलिटी का। आज आपसे ये नहीं हो रहा है, माना आज आपको ये करने में तकलीफ हो रही है, पैर नहीं उठ रहा है, पर जिस प्रकार वो इनफ्लेक्सिबिलिटी का पौधा उगते हुए दिखाई नहीं दे रहा था ना रोज रोज, पर 6 महीने बाद देखो तो कितना बड़ा हो जाता है, उसी प्रकार फ्लेक्सिबिलिटी का पौधा भी रोज उगते हुए दिखाई नहीं पड़ेगा, रोज बदलाव दिखाई नहीं देगा, पर 6 महीने बाद आप देखेंगे कि आप एक नए पायदान पर खड़े हैं, जिस पायदान पर आप 6 महीने पहले खुद को देख भी नहीं पा रहे थे। तो आइए मेरे साथ अभ्यास करें, अपनी टोज को इन एंड आउट करें, इन एंड आउट करें, इन एंड आउट करें, इन एंड आउट करें, इन एंड आउट करें। इस प्रकार से यदि आप अभ्यास करेंगे तो निश्चित तौर पे आपका शरीर आपको धन्यवाद करेगा। और फिर आनंद से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साइड चेंज करते हैं। 1 2 हर अभ्यास को धीरे धीरे हायरार्की लेवल पे बढ़ाना है। ये नहीं है कि पहली ही बारी में बिल्कुल आईफिल टावर पे चढ़ जाना है।
धीरे धीरे बढ़ाना है, आनंद को एक्सपीरियंस करना है और आखिर के 3, 2 और 1 धीरे से वापस आ जाना है। ये थे कुछ छोटे छोटे सूक्ष्म अभ्यास। आइए समझते हैं कि दरअसल हमारा कॉन्फिडेंस लूज होने ही क्यों लगता है, क्योंकि ये जब तक नहीं समझेंगे तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे। जब तक हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई ही नहीं करेंगे, हमें कॉजेज ही नहीं पता होंगे, तब तक उनका सॉल्यूशन कैसे हो भला। तो आइए समझते हैं। हम जो ह्यूमंस होते हैं वो बाय डिफॉल्ट एक सोशल क्रिएचर होते हैं। हम ह्यूमंस सोसाइटी में रहना जानते हैं। अब जब हम सोसाइटी में रहते हैं तो हम अपने इर्द गिर्द लोगों को भी देखते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जीवन में सदैव हमसे ऊपर भी कुछ लोग रहेंगे और हमसे नीचे भी कुछ लोग रहेंगे। हम नीचे वालों को तो इग्नोर कर देते हैं, हम देखते हैं केवल और केवल अपने से ऊपर के व्यक्तियों को, जो हमसे किसी भी मामले में ऊपर हैं। और जब हम निरंतर उन्हें देखते रहते हैं तो हम हीन भावना के शिकार हो जाते हैं कि उसका बंगला बड़ा, मेरा बंगला छोटा, उसकी गाड़ी बड़ी, मेरी गाड़ी छोटी, उसने 10,000 का मेकअप करा लिया, मेरे पास तो 3,000 रुपए थे जेब में, उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, उसका सोशल मीडिया इतना चमक रहा है, उसके फॉलोअर्स इतने बढ़ रहे हैं, उसके जूते इतने महंगे थे, इसके कपड़े इतने महंगे थे। और ये सब देखते देखते पीयर प्रेशर में आते आते हम हीन भावना से खुद को घेर लेते हैं, शुक्राना करना भूल जाते हैं, हम उस ऊपर वाले पर विश्वास करना भूल जाते हैं, हम कर्म करना भूल जाते हैं, हम एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हो जाते हैं। हम दूसरों की बातों पर यकीन कर लेते हैं जब वे नकारात्मक लोग हमें अपनी ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए कुछ भी बोलकर चले जाते हैं। उन्होंने बोला हमें एक बार, हमने दोहराया अपने मन में 100 बार। ये हमें भीतर से खा जाती है चीज, हमें जीने नहीं देती, सांस लेने नहीं देती, सोने नहीं देती, खाने नहीं देती, कुछ भी करने नहीं देती। हमें जिन लोगों के पर्सपेक्टिव से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उन लोगों के विचारों से भी हमें फर्क पड़ने लगता है। और ये बात जब बार बार किसी के मन में दोहरा दी जाए, खास तौर पे आप जितने छोटे हो उम्र में, जितने कच्ची आपकी उम्र हो, अगर आपको उसी समय पर आपके लिए हीन भावना पैदा कर दी जाए तो ये हीन भावना आपके मन में घर कर जाती है। जब आप उस एडोलेसेंस उम्र को पार करते हैं, जब आप वयस्क हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तब भी आपके मन में वो हीन भावना कहीं ना कहीं रह जाती है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि उन्हें अपने स्किन टोन को लेकर के, या अपने बालों के तरीके को लेकर के, या अपनी हाइट को लेकर के बहुत ही ज़्यादा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहते हैं। और इनका एकमात्र कारण आपके मन में बार बार प्लांट की हुई जड़ें हैं कि आप हाइट में छोटे हैं, छोटे हैं, छोटे हैं, छोटे हैं, छोटे हैं, या आपका शरीर ऐसा है, वैसा है, वैसा है, वैसा है। जब आपके सामने बार बार ये चीज़ें दोहरा दी जाए और आप उन्हें इतना मन पे ले लें तो आप निश्चित तौर पे हीन भावना के शिकार हो जाते हैं। मेरा हाथ जोड़कर आग्रह ये है आपसे कि आप खुद के भीतर कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। यू आर परफेक्ट जस्ट द वे यू आर, यू आर ब्यूटिफुल जस्ट द वे यू आर। अपने आप से बात करें, सेल्फ टॉक करें, इसी से ही आप अपने आप को हेल्प कर सकते हैं। दुनिया कुछ ना कुछ तो
अवश्य कहती रहती है, दुनिया का काम है कहना। वो मैंने एक पिक्चर देखी थी जिसमें कुछ इसी प्रकार का गाना था। मैं हालांकि पिक्चरें ज़्यादा नहीं देखता, पर वो गाना कुछ इस प्रकार था कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मेरे को इस मौके पर एक और उदाहरण याद आ रहा है जो मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगा। दो व्यक्ति थे, पति और पत्नी, घोड़े पर बैठ करके रेगिस्तान पार कर रहे थे। लोग कुछ आए, कहते कितने अत्याचारी पति पत्नी है, इतने धुत रेगिस्तान में बेचारे घोड़े पर अत्याचार कर रहे हैं। दोनों उतर कर घोड़े से पैदल चलने लगे। कुछ व्यक्ति फिर आए, उन्होंने उन दोनों मूर्ख को कहा कि तुम दोनों मूर्ख हो, जो घोड़े के होते हुए तुम पैदल चल रहे हो। दुखी होकर पति अकेला जाकर के घोड़े पर चढ़ गया और चलने लगा। फिर कुछ लोग आए, कहते कितना सेल्फिश पति है, बेचारी पत्नी पैदल चल रही है, खुद घोड़े पर बैठा हुआ है। दुखी होकर उसने पत्नी को बिठा दिया और खुद पैदल चलने लगा। फिर कुछ व्यक्ति आए, कहते कितनी अत्याचारी पत्नी है, कितनी सेल्फिश पत्नी है, खुद बैठी हुई है और पति बेचारे से मेहनत करवा रही है। उदाहरण ये है, इसका तात्पर्य ये है कि दुनिया टिकने नहीं देती, दुनिया जीने नहीं देती। आप जैसे मर्जी भी कर लें, दुनिया आपको जीने नहीं देती। आइए मेरे साथ कुछ योग अभ्यास करें, अपने आप को स्वस्थ बनाएं, क्योंकि यदि आप शरीर का इस्तेमाल करेंगे ना तो आपके चक्र बैलेंस होते हैं, और जिस व्यक्ति के चक्र बैलेंस होते हैं उसके भीतर कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है। जिस व्यक्ति का शरीर कमजोर होता है उसके अंदर कॉन्फिडेंस कभी आ ही नहीं सकता। ये बात आप मुझसे कहीं लिखवा लीजिए बेशक से। तो आइए मेरे साथ सरलता से अपने दोनों पैरों को भीतर कस के रखेंगे, पर हाथों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैंने पवन मुक्त आसन किया तो है, पर मैंने हाथों का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया ताकि मैं कोर की मदद से अपने दोनों पैरों को भीतर रख पाऊं, होल्ड कर पाऊं। अब मैंने जब बिना हाथों के इस्तेमाल किया हुआ है पवन मुक्त आसन का, तो मेरे ग्लूट्स पर भी मुझे ज़्यादा स्ट्रेच मिल रहा है, स्ट्रेंथनिंग मुझे बहुत ज़्यादा मिल रही है। और इस दौरान मैं चाहूँ तो मैं दोनों अपने हाथों को ताड़ आसन की तरह ऊपर की ओर खींच सकता हूँ। इससे मेरी कमर जो है वो मेरे से बहुत खुश हो जाती है, मुझे धन्यवाद करती है। ये पवन मुक्त आसन की एक छोटी सी वेरिएशन है। आखिर के 10 गिन लेते हैं, 9 गिन लेते हैं, और जब आप ऐसा करेंगे तो आप खुद ब खुद एक्सपीरियंस करेंगे कि आप एक तरोताजगी महसूस करेंगे। जब आप अपने शोल्डर को ऊपर की ओर खींचेंगे तो आपके दिमाग में खून दौड़ना शुरू हो जाता है खुद ब खुद। आप तरोताज़ा महसूस करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारा स्ट्रेस होता है, हमारी नेगेटिव थिंकिंग होती है, हमारी हीन भावनाएं होती हैं, वो स्ट्रेस जो होता है वो मानो एक तेल की भांति यहाँ से ओरिजिनेट होकर के बहना शुरू हो जाता है। यहाँ नेक पे आता है, शोल्डर पे आता है, ट्रेपीजियस पे आता है, हमारी चेस्ट पे आता है, स्कैपुलास पे आता है, डेल्टॉइड्स पे आता है। तो इस एरिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एक्यूमुलेट हो सकता है, इकट्ठा हो सकता है। तो इसीलिए जब आप इसे खींचते हैं तो आप अपने आप को फ्री कर देते हैं, और इसके बाद आप पैरों को यहीं रखे और धीरे से दोनों अपने हाथों को फैला लें, और इन दोनों हाथों को दोनों दिशाओं में, मतलब आपका राइट हैंड राइट साइड पे और लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड पर जाने का प्रयास करें। आप अपने चेस्ट को, अपनी स्टर्नम को, स्टर्नम होती है ये बीच की हड्डी जो हमारे रिब केज को जोड़ के रखती है, आप अपनी स्टर्नम को जितना ज़्यादा से ज़्यादा खींचे, अपने रिब केज को जितना ज़्यादा से ज़्यादा खींच सके उतना खींचे। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम महसूस होगी।
आपकी एंड्योरेंस भी बढ़ेगी, आपके लंग्स भी खुलेंगे और लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ेगी। चलिए मैं धीरे से दोनों अपने हाथों को वापस ले आता हूँ और पैरों को रख लेता हूँ नीचे। बेहद आनंद के साथ, इत्मीनान के साथ, बिना कोई जल्दबाजी किए आपके शरीर की मूवमेंट आपके मन की शांति को दर्शाए। जिस व्यक्ति का मन अशांत बेचैन होगा ना, उसके शरीर में भी हबड़ दबड़ और बेचैनी सी नजर आएगी। और जिस व्यक्ति का शरीर शांत होगा उसका मन स्वतः ही शांत हो जाएगा, या वाइस वर्सा। मन शांत तो शरीर शांत, शरीर शांत तो मन शांत। और इसका अपोजिट भी ट्रू है कि मन अशांत तो शरीर में भी बेचैनी, हलचल, और शरीर में हलचल रहेगी तो मन भी कभी शांत नहीं हो पाएगा। आइए मेरे साथ सेतु बंधासन का अभ्यास करें, ताकि मेरे जो शरीर में बहुत सारा रक्त संचार है वो सारा दिमाग की ओर केंद्रित हो, दिमाग की ओर डाइवर्ट हो मेरा रक्त संचार, और मेरे दिमाग की क्षमताएं बढ़े, मेरे दिमाग का संतुलन बढ़े। आखिर के 10 गिने, 9, 8, 7, 6, 5 और निरंतर प्रतिक्षण खुद को ऊपर खींचते रहने का प्रयास, इंटरनली, एक्सटर्नली नहीं। दुनिया या ये संसार या ये प्रकृति बाहर नहीं है, भीतर है हमारे। आप जब तक चीज़ों को बाहर खोजते रहेंगे, बाहर से सपोर्ट मांगते रहेंगे, तब तक आप अपने आप को कभी भी ठीक नहीं कर सकते। आपको अपने ऊपर इस भीतरी संसार पर ही रिलाय करना पड़ेगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। जो व्यक्ति बाहर से कॉन्फिडेंस ढूंढते हैं, अर्थात सुंदर मेकअप कर लेना, या महंगे महंगे सैलून में चले जाना, महंगे महंगे बाल बनवा लेना, महंगे कपड़े पहन लेना, या महंगा इंटीरियर घर में करवा लेना, महंगे पेंट करवा लेना, महंगा घर बनवा लेना, महंगे जूते पहन लेना, ये सब बाहर से आता हुआ कॉन्फिडेंस है जो कि बिल्कुल टेम्परेरी होता है। और ऐसे व्यक्ति सदैव अपने भीतरी से, अंतःकरण से लड़ते रहते हैं, कभी भी जीत नहीं पाते। और जो व्यक्ति अपने भीतर झांक लेगा, अपने भीतर कार्य कर लेगा, अपने आप को भीतर से हील कर लेगा, अपने कॉन्फिडेंस को भीतर से ले आएगा, वो व्यक्ति तो पहले ही क्षण मानो जीत गया है। उससे कभी कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होगी। वो बेशक बिना इस्त्री किए हुए कपड़े पहन ले या कैसे भी रह ले, अगर व्यक्ति में भीतरी कॉन्फिडेंस है तो वो हर मोर्चे पर मान लो जीत को अपनी मुट्ठी में कर लेगा। उसे कहीं पर भी कोई सेटबैक नहीं देखना पड़ेगा। तो आइए मरकट आसन से वापस आते हैं और पादोत्तान आसन में अपने पदों को उत्तान कर लेते हैं। पद उत्तान आसन मतलब मेरे पैर ऊपर आकर के मात्र 10। शरीर मजबूत चाहिए किसी भी कीमत पर। अब उसके लिए कितना ही मर्जी प्रयास करना पड़े, शरीर तो मजबूत चाहिए ही चाहिए। आखिर के 9, आखिर के 8। कोई तकलीफ नहीं हो रही, मुझे आनंद आ रहा है ये सोचकर कि इस तकलीफ को झेलने के बाद मेरा शरीर वज्र के समान मजबूत हो जाएगा।
ये सोचकर बड़ा आनंद आ रहा है। आखिर के 8 गिन रहा हूं। मन करता है कि इसी आनंद में सदैव के लिए रह जाऊं। कोई मुझे इतना आशीर्वाद दे दे कि मेरे अंदर इतनी सहनशीलता आ जाए कि मैं एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना या एक साल इसी आसन में रह जाऊं। हालांकि आपको लग रहा होगा ये मुश्किल है, पर मैंने अभी तो कहा कि सब कुछ भीतर से आता है। मन में ताकत भीतर से आती है और हम हीन भावना के शिकार भी भीतर से हो जाते हैं। चलिए, आज के शो में हमारे पास बहुत सीमित समय है, इसलिए नीचे आ जाता हूं, क्योंकि समय हो रहा है एक ब्रेक का भी। अन्यथा मेरा वापस आने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। मुझे विश्वास था कि ये करने के बाद मेरा शरीर बहुत मजबूत हो जाएगा, बशर्ते अभी थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। आइए बात कर लेते हैं कि यदि आप में कॉन्फिडेंस की कमी हुई तो क्या नुकसान फेस करेंगे आप। साफ जाहिर बात है, ऐसे व्यक्तियों का समाज में उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, सोशल लाइफ खत्म हो जाती है, और तो और वे लोग अपने आप को एक बंद कमरे में अंधेरे में रखना पसंद करते हैं, बंद कर लेते हैं। इसकी वजह से उनमें डिप्रेशन जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं, स्ट्रेस होने लगता है, एंजाइटी होने लगती है, बाहर निकलने से डर लगने लगता है, लोगों से बात करने में डर लगने लगता है, ओवर थिंकिंग के वो शिकार हो जाते हैं, नेगेटिव थिंकिंग के वो शिकार हो जाते हैं, और फिर अन्य कई समस्याएं उनमें आ जाती हैं। क्योंकि जब आप मानसिक रूप से परेशान होंगे तो निश्चित तौर पे आपका शरीर भी खराब होता चला जाएगा, क्योंकि आप डोपामीन के एक बहुत गलत सोर्स की तरफ अपने आप को धकेल लेंगे। वो सोर्स जंक फूड भी हो सकता है, स्क्रीन एडिक्शन भी हो सकती है, या फिर ड्रग्स भी हो सकते हैं। और जब आप अपने आप को मान लीजिए स्क्रीन एडिक्शन की तरफ धकेल देते हैं तो सबसे पहले आपकी आंखें खराब होंगी। दूसरा, आपके मन में जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा वो और बढ़ेगा। तीसरा, आपके दिमाग में जो थॉट्स का केओस है वो बढ़ेगा। चौथा, आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगी। पांचवा, आपको फटीग होने लगेगी। छठा, आपको ईटिंग डिसऑर्डर्स शुरू हो जाएंगे। ये सब एक चेन होती है, ये सभी चीजें आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं, इंटरलिंक्ड होती हैं। आप सही मायने में अपने आप से रोजाना सुबह एक सेल्फ टॉक करके अपने कॉन्फिडेंस को भीतरी रूप से बिल्ड कर सकते हैं। इसमें कोई लागत नहीं है, 1 रुपया आपका खर्च नहीं होता, इसमें बेहद सरल है, और इससे आप अपने आने वाली कई समस्याओं से निजात पा सकते हैं। आप अपने लाखों रुपए भी बचा सकते हैं, क्योंकि एक बार ये समस्या आई तो आपके बहुत सारे पैसे भी उन समस्याओं से निजात पाने में लग जाते हैं। आइए मेरे साथ वज्रासन का अभ्यास करेंगे। बेहद सरलता के साथ वज्र आसन। अब जिस प्रकार मैं ये वज्रासन में आ गया उस प्रकार आप ना आए। आप सरलता के साथ जैसे आम लोग आते हैं वैसे आए। आनंद से मुखमंडल पे मंद मुस्कान रखते हुए अपने अंतःकरण में अपने आप से पूरे विश्वास के साथ कहते हुए कि यदि मैं ये वज्र आसन कर रहा हूं या कर रही हूं तो मैं सुपर्ब हूं, मैं अमेजिंग हूं, मुझसे बेहतर कोई भी नहीं है। बस मैं वज्र आसन कर रही हूं, कर रहा हूं,
ये बहुत ही बड़ी बात है। मुझे शुक्राना की भावना महसूस हो रही है। मैं श्वास ले पा रही हूं। ये बहुत बड़ी बात है। ये उस प्रकृति का वरदान है मुझ पर कि मेरी श्वासें चल रही हैं। मैं जिंदा हूं इस क्षण में। तो ये क्षण मेरा हो गया ना। इस क्षण में मैं जो चाहे वो कर सकती हूं, जो चाहे वो पा सकती हूं, जहां चाहे वहां जा सकती हूं। तो ये क्षण मेरा हो गया। जिससे चाहे मिल सकती हूं, जो चाहे खा सकती हूं। तो ये क्षण मेरा हो गया। मैं राजा या रानी जैसा महसूस करती हूं। क्यों? अगर मैं आंखें खोलकर इस संसार के सभी रंगों को देख सकती हूं, तो मैं कितनी सौभाग्यशाली हूं। यदि मैं अपने कान से कोई आवाज सुन सकती हूं, तो मैं कितनी सौभाग्यशाली हूं, क्योंकि संसार में कितने ही लोग हैं जिनके कान नहीं हैं, जो कुछ सुन नहीं पाते। तो अपने दोनों पैरों को सामने की ओर लाएं और काग आसन लगाएं मेरे साथ। और इस प्रकृति की ओर देखें। इस प्रकृति की खूबसूरती की ओर देखें। इसे अप्रिशिएट करें। इस संसार में आपसे नीचे बहुत सारे लोग हैं। जैसा कि मैंने आपको एपिसोड के पहले भी बताया कि हम हीन भावना के शिकार ही तब हुए हैं जब हमने सिर्फ ऊपर देखा। अरे उसकी गाड़ी बड़ी, उसका घर बड़ा, उसके कपड़े ज़्यादा महंगे। जब हमने सिर्फ यही सब देखा, हमने ये नहीं देखा कि हम कितने प्रिविलेज्ड हैं, हमारे पास कितना कुछ है। हमने ये देखा ही नहीं। हमारे जॉब में हम लोग परेशान रहते हैं। हमारा बॉस हमें परेशान करता रहता है। हमारे कलीग्स हमें परेशान करते रहते हैं। इस बात से हम हीन भावना के शिकार हो जाते हैं। हम ये एहसास तो करते ही नहीं कि भगवान ने हमें एटलीस्ट जॉब तो दी हुई है। भारत देश में और इस विश्व में कितने ही अनएम्प्लॉयड लोग मौजूद हैं, जिनके पास नौकरी ही नहीं है, आमदनी का सोर्स ही नहीं है। हम ये विचार ही नहीं करते। एटलीस्ट हम 9 to 5 बिजी तो हैं। खाली बैठे घर वालों के ताने तो नहीं सुन रहे। खाली बैठे अपने दिमाग को डेविल की वर्कशॉप तो नहीं बना रहे। एटलीस्ट हमारे पास जॉब तो है। अब कई लोग डिससैटिस्फाइड रहते हैं कि मेरा परिवार वाले मेरा सपोर्ट नहीं करते, समर्थन नहीं करते। आप ये क्यों नहीं सोचते कि कम से कम आपके पास परिवार तो है? कम से कम आपके पास ऐसा कोई व्यक्ति तो आपके पास मौजूद है जो आपका विचार करता है, जो आपके भले के लिए आपके लिए सोचता है। हम नीचे नहीं देखते। सारी समस्या ये है। जिस दिन हम नीचे देखकर शुक्राना की भावना ले आएंगे अपने मन में, उस दिन हम अपने भीतर कॉन्फिडेंस पैदा कर देंगे। हीन भावना से अपने आप को दूर कर देंगे। बदले जीवन।